विराट कोहली इस करंट जनरेशन के सबसे बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार हैं, चाहे उनकी ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेज हो या ऑफ द फील्ड वर्क एथिक। इस करंट लॉट में विराट कोहली का कोई प्लेयर मुकाबला नहीं कर सकता। आप जरा एक लम्हे को इमेजिन कीजिए कि 50 प्लस ओडीआई सेंचुरीज, 30 प्लस टेस्ट मैच सेंचुरीज, यानी 80 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज इस करंट लॉट में किसी प्लेयर की नहीं है। और अगर आप किसी भी यंग बैटर से पूछें कि वो किसको फॉलो करता है तो मोस्टली प्लेयर्स विराट कोहली का नाम लेते हैं। लेकिन जब आप ऑन द फील्ड इस किस्म के अल्टरकेशन, इस किस्म के झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं तो शायद आप यंगस्टर्स को अच्छा मैसेज नहीं देते। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन आज जब सैम कॉन्स्टस बड़ी जबरदस्त बारी खेल रहे थे, वो इंडिया के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अपर कट, रैम शॉट गाइड कर रहे हैं, थर्ड मैन पर बाउंड्रीज लगा रहे हैं, वहीं विराट कोहली ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो कुछ किया सैम कॉन्स्टस के साथ, शायद 25% मैच फीस का जो जुर्माना है, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा कम है विराट कोहली के साथ। क्योंकि एक यंगस्टर के साथ, चाहे यंगस्टर हो चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप ऑन द फील्ड वर्बल एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी प्लेयर के साथ डेलिबरेटली फिजिकल होना, यानी अगर आप ये पिक्चर देखें कि विराट कोहली विदाउट डेविएशन अगर आए तो वो बिल्कुल सीधा आएंगे, लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया और जाकर जो है उन्होंने बिल्कुल कंधा उनके साथ टच किया और ऑब्वियसली हिट करने की कोशिश की डेलिबरेटली सैम कॉन्स्टस को। 25% मैच फीस का फाइन हुआ है विराट कोहली पे, लेकिन ये किसी सूरत भी एक अच्छा डिस्प्ले नहीं है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। देखें, मैं डे वन से इस चीज का वोकल हूं कि क्रिकेट एक बड़ी एक्साइटिंग गेम है। देयर शुड बी अ बैटल बिटवीन द टू टीम्स ऑन द फील्ड। किसी सूरत भी वो जफ्फी वाला कल्चर जो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन वगैरह ने शुरू किया था वो हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर आप होलसमनेस नहीं वो कर रहे, दूसरी तरफ आपको इस तरह की लड़ाई झगड़े से भी अवॉइड करना चाहिए कि आप डेलिबरेटली आके एक प्लेयर को पुश कर रहे हैं, यानी वर्बल एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आपने एक हेल्दी या एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला करना है तो देयर शुड बी अ वर्बल एक्सचेंज। बैट बॉलर को जो है वो बाउंड्री पड़ने के बाद अगर वो बैटर को घूर रहा है या बैटर जो है वो बाहर निकल के बॉलर को आंखें निकाल रहा है तो ये गेम की खूबसूरती है। लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं, जिसको लोग सुपरस्टार मानते हैं, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस, जिस तरह उन्होंने रन किए, वर्ल्ड कप विनर वो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है, इतनी ज्यादा उनके पास अचीवमेंट्स हैं। और ऐसे प्लेयर को, एक यंगस्टर जो 19 साल का भी बच्चा अपना पहला मैच ही खेल रहा है और आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए उसकी परफॉर्मेंस से कि आप जाकर उसको जो है वो आप उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट वाज नॉट अ वेरी प्लीजिंग विजुअल एट ऑल। कोई भी मैच देख रहा हो, कोई बच्चा मैच देख रहा हो, कोई यंगस्टर ग्राउंड में मौजूद हो, उसके लिए हर गिज भी ये एक आइडियल मोमेंट नहीं है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको उसे कॉपी करना चाहिए, रोल मॉडल बनाकर आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले भी बड़ा हीटेड अप माहौल था, जहां जडेजा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से कोई सवाल नहीं लिया, उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो हिंदी में दिया। उससे पहले कोहली जब एयरपोर्ट पे आए तो वहां उनकी इजाजत के बगैर उनकी फैमिली को फिल्म किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से। तो ये इस टूर का पार्ट एंड पार्शल रहा है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी आपको दिखेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ एट स्टेक है फॉर टीम इंडिया। WTC का फाइनल 2 बार इंडिया ने खेला, दोनों बार अगरचे इंडिया हारा, लेकिन इंडिया के लिए ऑब्वियसली WTC के फाइनल में जाना इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ मैसिव अचीवमेंट। तो बहुत सी चीजें एट स्टेक हैं, बट वंस अगेन चीजें एट स्टेक होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह प्लेयर को जाकर धक्का देना शुरू कर दें। मैं पर्सनली ये समझता हूं कोई एक आध मैच का बैन लगना चाहिए था, जिस तरह वो रबाडा ने मेरा ख्याल है वार्नर को आउट किया था, वो तो आवाज ही निकाल रहे थे तभी शायद उन पर बैन हो गया था। तो ये विराट कोहली को ना सिर्फ डिमेरिट पॉइंट मिलने चाहिए बल्कि उन पर एक आध मैच का बैन भी होना चाहिए था कि ये प्रेसिडेंट सेट होता कि भाई ये क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, आप किसी के साथ इस किस्म का फिजिकल अल्टरकेशन जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन कुडोस टू सैम कॉन्स्टस जी, जिस तरह उन्होंने उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑन द फील्ड हो जाता है, वो विराट कोहली को बड़ा जबरदस्त प्लेयर मानते हैं, लेकिन सैम कॉन्स्टस ने जो डैमेज करना था इंडिया की बॉलिंग को वो कर दिया, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कुछ 65 किया 60 बॉल्स पे या 60 किया 65 बॉल्स पे, वो एक बड़ी डोमिनेटिंग इनिंग थी इंडिया की एक अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। खास तौर पे जसप्रीत बुमराह को जिन्होंने रैम्प किया 2 बार, वो शायद इंडिया के लिए या इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन फील्डर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था।